हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज ये हमारा 125वां सेट है और इससे पहले हमने 24 सेट कवर किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और सभी प्रश्न शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे, जहां पर आपको लग सकता है कि इस तरीके का प्रश्न एग्जाम में आता है और आप उसमें कम से कम समान लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो संख्याओं का योग 288 है और महत्तम समापवर्तक या HCF 16 है। तो ऐसी संख्याओं के युग्म कितने बन सकते हैं? ठीक है, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करिए आप कि जो 288 दिया है ना, 288 में इस HCF से भाग दे दीजिए 16 से। ठीक है, जब 16 से इसे भाग करेंगे तो ये कितना, 16 एकम 16, 16 अट्ठे 128। तो हमें याद रखना है जो 18 आया, अब क्वेश्चन में बोला गया था योग, यानी कि आपको याद रखना है ये आपका a प्लस बी के बराबर हो जाएगा 18। ठीक है, अब ऐसी वैल्यू अब हमें सोचनी है जिनका योग 18 आएगा। आपको पता है 1 और 17 का योग 18 होता है, 2 और 16 का योग 18 होता है, 3 और 15 का योग 18। ऐसे ही हम सभी संख्या लिख लेते हैं जितना हमें संभव लग रही हैं। ठीक है, ऐसे ही 4 और 14 का योग 18, फिर उसके बाद 5 और 13 का योगफल 18, फिर 6 और 12 का योगफल 18। इसी प्रकार हम बढ़ेंगे तो 7, 11 का 18, 8 और 10 का 18 होता है, फिर 9 और 9 का 18 है। ठीक है, इसके बाद अब पलटने लगेंगी तो हमें ये चीज़ आगे नहीं बढ़ाना है। ठीक है, अब इन सभी में ये सभी के सभी जोड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये चेक करना है सहअभाज्य संख्याएं कौन सी हैं जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे हमने देखा 1 और 17 सही है, आपका कोई भी गुणनखंड नहीं है। 2 और 16 में हमें 2 का भाग चला जाता है तो ये गलत हो जाएगा। 3 और 15 में 3 से भाग चला जाता है तो ये गलत हो जाएगा। 4 और 14 में 2 से भाग जाता है तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से हमें देखना है कि सहवाद संख्या कौन सी हैं, या हम कहें कि ऐसे गुणनखंड लेने हैं जिनमें एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ ना मिले। जैसे 5 और 3 13 लिखा है ना, 5 और 13 सही है, ये वाला भी सही है। 6 और 12 में 2 से और 3 से 6 से भाग जा सकता है तो ये गलत हो जाएगा। 7 11 वाला बिल्कुल सही है। 8 10 में 2 से भाग चला जाता है और 9 9 में चला जाता है। ठीक है, अब 9 के बाद हमने उल्टा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यही संख्याएं सब आ जाएंगी दोबारा से पलटने पर। तो हमने देखा कितना हमारे भाग बन रहे हैं, देखो कितने जोड़ा, 1 2 3। ठीक है, तो हमारे पास 3 जोड़े बन रहे हैं जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपको जोड़े निकालना है, जोड़े से संबंधित आपका एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक है, आप इसी तरीके से बनाइएगा। अगर यहाँ क्वेश्चन में अगर अंतर लिखा मिले तो आपको अंतर कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, महत्वपूर्ण है। 3 की पावर 45 माइनस का 1 और 3 की पावर 35 माइनस का 1 का महत्तम समापवर्त क्या होगा? तो हम देखते हैं 3 की पावर कितना है, 45 माइनस का 1 और 3 की पावर 35 माइनस का 1। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 5 गुणे में 9 लिख सकते हैं, माइनस का 1। और यहाँ पर 3 की पावर 5 गुणे में 7 लिख सकते हैं और माइनस का 1। अब एक बात देखिए, आपको 3 की पावर 5 इसमें भी है, 3 की पावर 5 इसमें भी है, तो आपका ये समझ लेना है ये 3 की पावर 5 आएगा, साथ में माइनस एक दोनों में ही आपका HCF ही तो महत्तम समापवर्तक का क्या होता है, HCF। अगर इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 5 को क्या लिखते हैं, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 थी 243, 243 लिखेंगे। ठीक है, माइनस का 1 कर देना, 243 में से 1 करेंगे तो 242 बनेगा, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है जिससे आपका आसान आंसर हो आ जाए जल्दी से। ठीक है, अगला बढ़े क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किसी विद्यालय में 4 5 और 6वीं कक्षा में छात्रों की संख्या क्रमशः 188, 282 और 423 थी। यदि प्रत्येक कक्षा को खंडों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक खंडों में छात्रों की संख्या समान थी, तो इन तीनों कक्षाओं में खंडों की कुल न्यूनतम संख्या बताइए। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत कठिन बन सकता है, तो इसके लिए हम मानते हैं और इस क्वेश्चन को हम स्टार लगा लेते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपका 188 है, 282 है और 423 है,
आपको इसका मासा निकालना है, ठीक है। सबसे पहले मासा निकालना है सबसे पहले, ठीक है। चलिए 188, देखिएगा यहाँ पर 188। देखिए मासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कई सारी विधियाँ होती हैं। सबसे पहले इनका जो है अंतर निकालने जल्दी से आ जाएगा। अगर आप 182, देखो हम यहाँ पर लिख दें, अगर आप 182 और 188 का अंतर निकालें तो ये कितना बनेगा हमारा, इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा। अच्छा 282 था, तभी तो हम कह रहे हैं गलत कैसे हो जाएगा। ये आपका 282 था। इसको अगर अंतर निकालेंगे तो 12 में से 8 गया, 4 बचा, 18 में से 9 चला जाएगा, 9, यानी कि ये 94 बनेगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर ये कितना बचा हमारा, 188 अगर घटाएंगे तो ये हमारा 94 बनेगा। अच्छा 194 बनेगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया ना। अब देखिए, अब एक काम करिए, इस वाले मेथड से ना करके अब सीधा मासा निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा जगह कम है, थोड़ा एडजस्ट करिएगा। चलिए थोड़ा एडजस्ट करिए। इसे मासा निकालें तो सबसे पहले क्या करें, हम इसे घटाकर ही जल्दी से मासा निकल आता है। दोबारा से घटाएंगे, ये गलत हो गया था। 188 में मतलब 282 में से, ये 282 में से अगर हम 188 घटा दें तो ये कितना बचता है, 94, ठीक। अब दूसरा देखेंगे, 282 को हम 423 में से घटाएंगे तो यदि यहाँ बचेगा, 3 में से 2 गया, यहाँ देख लिख लेते हैं, 423 में से हमें 282 घटाना है, ठीक है। चलिए हम घटा देंगे, 1 बनेगा, 12 से 8 गया, 12 में से 8 गया 4, 4 ही तो बच रहा है ना, देखो। चलिए हैं, और 4 में से 3 गया 1, तो 141 बचा, ठीक। तो आप ये याद रखें, इनका हो गया, ठीक है, इन दोनों से देख लिया, और इसका भी आप देख सकते हैं, ठीक है। 188 अगर 423 में से घटाएंगे हम, माइनस कितना, 188, तो 13 में से 8 गया 5 बना, 12 में से 9 चला गया 3 बना, फिर ये 2 चला जाएगा 2, 235। तो आप याद रखिए, इन तीनों संख्याओं का भी मासा निकाल सकते हैं, या शुरुआत में ही जो वैल्यू दी थी उनसे भी मासा निकालेंगे तो हमारा उतना ही आएगा। 94, 141 और 235 का जो मासा आएगा वो हमारा 188, 282 और 423 का भी आएगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, आपको इन दोनों से पहले मासा निकाल के दिखाते हैं। तो 188 लिखा है, और यहाँ पर कितना है, 282। तो हम एक बार लिखेंगे, यहाँ 188 लिख देंगे, यहाँ पर कितना जब बचेगा, 94, ठीक। अब 94 को हम क्या करेंगे, 188 में करेंगे भाग, ठीक है। तो ये 94 2 बार चला जाएगा 188, यानी कि इनका तो पूरा कट जाएगा। तो अगर हम इन दोनों का निकालते हैं तो मासा आता है 94। अब हम 94 का भाग किस में कर दें, जो आपकी दूसरी संख्या दी है 423 में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 बार जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 9 36, 1 37। और यहाँ पर हम बात करेंगे, 13 में से 6 गया 7, 12 में से 8 चला जाएगा 4, यहाँ कट जाएगा। अब 47 का भाग किस में देना है, जिससे हमने किया था 94 में देंगे। तो 47 दूना 94, यानी कि इससे हमें एक निष्कर्ष मिला कि हमारा जो 47 है वो हमारा लासा आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया है। तो इसका जो, सॉरी मास, लासा नहीं है, मासा है, ठीक है, मासा आ गया है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन बोला है न्यूनतम संख्या, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। यह कुल न्यूनतम संख्या पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, जो हमारा मासा आया है ना 47, उसका हमें क्या करना है, 188 में भाग कर देना है पहले तो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 47 से भाग कर देना है। तो ये कितनी बार जाएगा, बराबर 4 आएगा, ठीक। इसके बाद जो दूसरी संख्या है 282, उसमें भी 47 से भाग कर देना, मतलब जो जितनी वैल्यू दी गई है ना सभी में उसी 47 से भाग करना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इसे काटेंगे तो ये 6 आ जाएगा। फिर ऐसे ही हमारा 423 है, 423, 423 में भी 47 से करेंगे भाग, तो ये कितना आएगा, जल्दी से बताएं, 400। देखिएगा इसको करेंगे तो 423 में अगर हम 7 से भाग करते हैं तो कितना आता है, 7 से नहीं, मतलब 47 से भाग करेंगे तो ये इतना इसका आएगा, जैसे 7 या 21, 7 या 21 लगभग क्या आपका 13 जाएगा ना, जल्दी से बताएं, 13 आएगा क्या,
अच्छा 9 7 63 9 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमसे न्यूनतम संख्या पूछी है ना, तो इनके ये वाले वैल्यू जोड़ लीजिए, 4 6 10 और 9 19। तो ये जो 19 होगा वो टोटल हो जाएगा कुल न्यूनतम संख्या। तो 19 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस तरीके का क्वेश्चन में एग्जाम पूछा जाता है, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो मासा निकालना है और उसी मासा से सभी में भाग कर देना है। जो आपका भाग जाएगा जितनी बार भी, तो वही आपको जोड़ देना है, तो आपका न्यूनतम वैल्यू निकल आएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कपड़े के 3 टुकड़ों की लंबाई क्रमशः 1.26 मीटर, 1.98 मीटर और 1.62 मीटर है। कितनी अधिकतम लंबाई द्वारा इन्हें पूरा मापा जा सकता है। देखिएगा, आंसर सभी सेंटीमीटर में है, तो क्या हम सभी को सेंटीमीटर बना लें, ठीक है। तो हमने देखा 1.26 मीटर है, तो इसे हम 126 मीटर लिख सकते सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 1.98 मीटर है, तो इसे हम 198 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 162 मीटर है, तो 1.62 मीटर है, तो इसे 162 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब देखिएगा, इनका जो मासा आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले देखिएगा, हम ऐसे करें कि इसमें ऐसे, या तो ऐसे चेक कर लीजिए कि जिससे इन चारों में से किसी से एक से भाग चला जाएगा वही आंसर होगा, या आप सीधा मासा निकाल दिए वही आंसर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 से भाग कर लेते हैं। 6 दूना 12, 6 कम 6, यहाँ 6 तिया 18, 6 तिया 18, फिर यहाँ पर 6 दूना 12 और 6 7 42। अब हमें लग रहा है 3 से भाग चला जाएगा। 3 से 3 7 21, 3 से 11, 3 हम 27। देखिएगा, अब यहाँ पर अलग अलग हो गया ना, तो हमें जो मासा मिलेगा इन दोनों का गुणनफल के बराबर होगा। तो 6 तिया 18 जो होगा हमारा HCF हो जाएगा बस। तो यही हमसे पूछा था, आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से बढ़ाएं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच वितरित किए गए हैं और पाया गया है कि प्रत्येक आइटम से 5 वितरित नहीं किए गए हैं। छात्रों की संख्या का पता लगाएं। तो सबसे पहले इस तरीके का क्वेश्चन हो तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर ये 5 एक्स्ट्रा है ना, 5 का वितरण नहीं किया गया है, तो सभी में से हमें 5 5 घटा देना है। तो पहले 50 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो हमारा कितना बनेगा, 45। दूसरा 80 है, तो 80 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो ये कितना बनेगा, 75। तीसरा आपका 65 है, तो 65 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो ये कितना बनेगा, 60। अब जो भी ये वैल्यू है 75 45 75 60, बस इनका हमें क्या करना है, मासा कर लेना है, ठीक है। 45 हो जाएगा, 75 और 60 इनका मासा करेंगे। तो देखो मासा हमें क्या करना है, मासा कैसे करना है, जैसे मान लेते हैं हमें 15 से लग रहा है ना, 15 से भाग चला जाएगा, तो 15 तिया 45, 15 5 75, 15 चौके 60। अब देखिए यहाँ अलग हो गया, तो इसका मतलब क्या है, जिससे हमने 15 से भाग किया है यही हमारा HCF होगा। HCF बराबर कितना होगा, 15। तो 15 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन को। अब एक क्वेश्चन और है, इसे और देख लेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछा गया था RRB JEE के एग्जाम में। कौन सी संख्या सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है। आपने देखा होगा, किसी भी संख्या का गुणनखंड करें तो आपका एक सभी के साथ आता है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल दिखाते हैं, हमने लिया 4, हमने पहले 2 से भाग किया, 2 दूने 4, 2 से भाग किया 1, लास्ट में 1 बचाना। ऐसे हम सभी का करते हैं ना, जैसे हम यहाँ पर लेंगे 16, यहाँ पर 16 नहीं और कोई ले लें, 10 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए 2 से भाग किया 5 बना, 5 से भाग करेंगे 1। तो हमने देखा है ना, लास्ट में हम क्या करते हैं, 1 करते हैं कि नहीं करते हैं, यानी कि एक ऐसी संख्या है जो हर एक का गुणनखंड आती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।